नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हमने पढ़ा था कि जनक जी जो हैं वन में आ गए थे श्री रामचंद्र जी से मिलने, उनका समाचार पाकर कि वो वनवास को चले गए हैं और सभी लोग जो हैं बहुत व्याकुल हो रहे थे। अच्छा मित्रों, मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता था। पिछले कुछ एपिसोड्स में आप लोग देख रहे होंगे कि भरत जी जो हैं वन में ही हैं, तो इसमें चल ये रहा है एक्चुअली भरत जी का चरित्र वर्णन कर रहा हूँ मैं। भरत जी का चरित्र वर्णन जो है बहुत ही कम जगह हमने सुना है, तो मैं इस कथा के माध्यम से आप लोगों को भरत जी का चरित्र बताना चाह रहा था। आप खुद ही देख रहे होंगे कि भरत जी कितनी ज़्यादा दुविधा में हैं कि एक तरफ तो पिता की आज्ञा भरत जी के लिए कि आप राज्य को संभालिए और दूसरी तरफ राम जी का वनवास जाना, उनके कारण उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे कारण मेरी माता ने मेरे लिए राज्य मांगा और राम जी को वनवास दिया, तो वो इतने ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार राम जी को वापस बुलाऊं और वापस बुलाऊं भी तो कैसे, क्योंकि एक तरफ तो वो चाहते हैं कि प्रभु की आज्ञा को मैं शिरोधार्य करूं, दूसरी तरफ उनका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है कि राम जी वापस आ जाएं। बहुत कठिन था इस चीज़ को व्यक्त करना, लेकिन तुलसीदास जी ने रामायण के द्वारा इतना सुंदर और इतना अच्छे से उसको व्यक्त किया है भरत जी के दुविधा को कि उनके मन में दरअसल चल क्या रहा है, विचार क्या क्या आ रहे हैं। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। जनक जी के आने के बाद सब स्त्री पुरुष शोक से व्याकुल थे। उस दिन किसी ने जल नहीं पिया। दोनों ओर का समाज जनक व श्री रामचंद्र जी सहित प्रातःकाल स्नान कर एक वट के पेड़ के नीचे जा बैठे। उस समय सबके मन मलिन और तन क्षीण हो रहे थे। वहां अयोध्या के और मिथिलापुरी के ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी और पुरोहित शतानंद जी धर्म, न्याय, वैराग्य और विवेक के साथ अनेक प्रकार के उपदेश देने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हे नाथ, कल सब लोग जल भी नहीं पिए हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, तुम उचित ही कह रहे हो, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। तब वशिष्ठ जी का रुख देखकर जनक जी ने कहा कि यहाँ अन्न तो खाना उचित नहीं है, फल मूल से ही निर्वाह कर लेंगे। श्री राम जी की कृपा से सब पर्वत मनवांछित कामना पूर्ण करने वाले हो गए, जिन्हें देखते ही मन का विषाद मिट गया। सरोवरों, नदियों और वनों सहित सारा प्रदेश मानो आनंद और अनुराग से उमंगने लगा। लता वृक्ष फूलों और फलों से लद गए। उन पर मनोहर पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल मधु वाणी में बोल रहे थे। उस समय वन में बड़ा उत्साह होने लगा। वह सौंदर्य कहने में नहीं आता था। सुंदर वृक्षों को देखकर लोग प्रसन्न होकर जहां तहां उतरने लगे। तब अनेक प्रकार के कंदमूल फल, जो देखने में सुंदर और खाने में अमृत की भांति मीठे थे, उन्हें कांवर ने भर भर कर वशिष्ठ जी ने सबके यहाँ आदर के साथ भेजा। तब सब लोग पितर, देवता और अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। इसी प्रकार 4 दिन बीत गए। दोनों ओर के समाज की यही इच्छा है कि सीता राम के बिना लौटना अच्छा नहीं है। अच्छा अवसर है, तब यह सोचकर जनक जी की रानी सुनैना कौशल्या जी के पास आई। कौशल्या जी ने बड़े आदर के साथ उनका सम्मान किया और समय के अनुरूप आसन दिया। तब दोनों ओर के शील स्नेह को देख सुनकर कठोर वज्र भी द्रवीभूत हो रहा था। अंग शिथिल हो रहे थे, नेत्रों में जल भर आया, सब दुखित होकर शोक करती हैं। तब रानी सुनैना ने कहा, विधाता की सब करनी बड़ी कठोर है। सुमित्रा ने कहा कि हे देवी, विधाता की गति बड़ी विपरीत और विचित्र है। जो बालकों के समान उसको रचता है, फिर पालता है और अंत में संहार कर देता है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, कर्मों की इस गति को विधाता ही जाने, क्योंकि सुख दुख, हानि और लाभ ये सब उसी के अधीन है और वही सभी शुभ अशुभ फलों को देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सबके सिर पर है। सृजन, पालन, संहार, विष और अमृत सब उसी के अधीन है।
इसलिए हे देवी, वृथा शोक मत करो, विधाता का प्रपंच अनादिकाल से ऐसा ही अविरल है। हे सखी, राजा के जीने मरने का शोक तो हम अपने लाभ व हानि को लख कर करती हैं। लख कर मतलब हिसाब किताब करना। सीता जी की माता ने कहा कि रानी जी, क्यों ना हो, आपका कहना सत्य ही है, क्योंकि आप परम पुण्य आत्मा महाराज दशरथ की पटरानी हैं। तब दुखपूर्ण हृदय से कौशल्या जी बोली कि राम, सीता और लक्ष्मण के वन में जाने से अच्छा होगा, इसका फल कोई बुरा नहीं होगा, परंतु भरत की ओर से बड़ी चिंता है। कौशल्या जी ने सुनैना से कहा कि हे रानी, धीरज धरो और जो मैं कहती हूँ सो सुनो। हे रानी, यदि यह बात राजा को उचित लगे तो तुम अवसर पाकर अपनी ओर से राजा को समझाकर कहना कि लक्ष्मण तो अयोध्या लौट जाएं और भरत राम के संग वन में चले जाएं। हे रानी जी, इस विषय में भलीभांति विचार कर यत्न करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो भरत का बड़ा ही शोक है। भरत के मन में राम के विषय में अत्यंत प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं लगती। कौशल्या का स्वभाव देखकर और उनकी सुंदर वाणी सुनकर सब रानियां करुण रस से मग्न हो गई। तब सुमित्रा ने कौशल्या से कहा कि हे देवी, 4 घड़ी रात्रि बीत गई है। यह सुनकर कौशल्या सप्रेम वहां से उठी और बोली कि आप लोग भी अपने डेरे में जाइए। कौशल्या का विनीत वचन सुनकर रानी सुनैना बोली कि हे देवी, श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके फिर अयोध्या में अखंड राज्य करेंगे। श्री राम जी के बाहुबल से देवता, नाग और मनुष्य ये सब अपने अपने स्थल में सुखपूर्वक रहेंगे। हे देवी, यह सब कथा याज्ञवल्क्य मुनि ने मुझसे कह रखा है। मुनि का कहा झूठा नहीं होगा। ऐसा कह अतिशय प्रेम से कौशल्या के चरण धर सीता के निमित्त विनय सुनाकर सुनैना सीता को संग ले आज्ञा पा वहां से चली और अपने डेरे पर आई। सीता अपने सब प्रिय परिवार से मिली। राजा जनक जब डेरे में जाकर सीता जी को देखे तो उन्हें प्रेम और प्राणों की प्रिय पाहुनी जानकर छाती से लगा लिया। तब उनके हृदय के भीतर प्रेम रूपी सागर उमड़ पड़ा। यद्यपि सीता जी माता पिता के स्नेहवश विकल हो अपने को संभाल न सकी, किंतु उन पृथ्वी पुत्री सीता जी ने स्वधर्म और समय को विचार कर धीरज धारण किया। सीता जी के तपस्विनी वेश में देख राजा जनक के मन में भारी प्रेम और परितोष पैदा हुआ और बोले, हे पुत्री, तूने पिता और ससुर दोनों कुलों को परम पवित्र किया है। तेरे निर्मल सुयश से सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। पिता जो जो स्नेह भरी सत्य सुंदर वाणी कहते, त्यों तो सीता जी सकुचाती होती। यद्यपि सीता जी संकोच के मारे कुछ कहती नहीं, तथापि मन में यह चाहती हैं कि रात को यहाँ रहना ठीक नहीं। सीता जी का रुख देखकर रानी ने यह बात राजा को सूचित कर दी। राजा रानी ने सीता को बारंबार भेंट कर वहां से विदा कर दिया। फिर चतुर रानी ने समय पाकर राजा को भरत जी की दशा सुंदर वाणी में कह दी। भरत का व्यवहार सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए, शरीर में पुलकावली आ गई। फिर प्रसन्न मन से वे भरत के सुयश की सराहना करने लगे। भरत के गुण असंख्य हैं, भरत की उपमा में कोई नहीं है। यदि लक्ष्मण अयोध्या को लौटे और भरत वन को जाएं तो इसमें सबका भला है। परंतु हे देवी, भरत और श्री रामचंद्र जी की परस्पर प्रीति और प्रतीति अतर्क्य है। अतर्क्य मतलब जो जिसका तर्क नहीं किया जा सकता। लोक परलोक में जितने भी सुख हैं, राम की आज्ञा के आगे भरत जी कभी स्वप्न में भी नहीं देखे। भरत जी राम की आज्ञा कभी नहीं टालेंगे, इसलिए स्नेहवश होकर शोक मत करो। इस प्रकार राम और भरत के गुण कहते कहते राजा की सारी रात पलक की भांति बीत गई। प्रातःकाल स्नान कर राम जी गुरु के निकट गए और उनके चरणों की वंदना कर तथा उनका रुख पाकर बोले कि हे नाथ, भरत, नगर के लोग और माताएं ये सब शोक से विकल और वनवास के कारण दुखी है, और राजा जनक को भी समाज के साथ कष्ट सहते बहुत दिन हो गए हैं। इसलिए हे महाराज, अब जैसा उचित हो वैसा कीजिए, क्योंकि सब लोगों का भला आपके हाथ में है। तब मुनिवर धैर्य धारण कर राजा जनक के पास आए और श्री रामचंद्र जी के वचन कह सुनाए। मुनि के वचन सुन राजा जनक स्नेह से शिथिल हो मन में विचार करने लगे कि यहाँ आकर मैंने ठीक नहीं किया। राजा ने राम को वन जाने को कह दिया और हम सब राम को वन में ही भेजकर विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे। राजा जनक समय समझ मन में धैर्य रख वहां से सीधे समाज के साथ भरत के पास आए। भरत ने आदर पूर्वक उन्हें आसन पर बिठाया। राजा जनक ने भरत से कहा, तुम श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को भली भांति जानते हो। वे सत्य संध और धर्म परायण हैं, अतएव वे सबके शील और स्नेह के कारण कष्ट सहते हैं। इससे जो आज्ञा हो सो किया जाए। राजा जनक के वचन सुन भरत जी नेत्रों में जल भरकर और पुलकित शरीर हो बोले, हे तात, आप हमारे पिता के समान हैं, प्रिय और पूज्य हैं। गुरुजी भी विराजमान है। तब आज के दिन आप मुझसे क्या पूछते हैं? मुझे तो अपना शिशु सेवक और अनुगामी जानकर शिक्षा ही दीजिए, क्योंकि इस बीच मैं जो कुछ बोलूँगा खराब ही बोलूँगा। हे तात, छोटे मुंह से बड़ी बात कहता हूँ, उसे क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र व पुराणों में भी प्रसिद्ध है कि सेवक का धर्म कठिन है। हे महाराज, अब राम जी के रुख को जान और मुझे उनका दास समझ प्रेम को पहचान कर आप सर्वसम्मत और सर्वहितकारी आज्ञा दें। भरत की बातें सुन राजा जनक प्रसन्न हुए।
भरत जी की बात सुगम, सुंदर और अगम्य है। इसमें शब्द थोड़े हैं और अर्थ अधिक हैं। इसके पश्चात जनक जी और भरत जी मुनियों को साथ लेकर वहां गए जहां देवता रूपी कुमुद वन के को खिलाने के लिए चंद्रमा रूप श्री रामचंद्र जी बैठे हुए थे। तब इंद्र ने चिंता सहित अपने पंचों से कहा कि राम जी स्नेह और संकोच के वश हो गए हैं, सो आप लोग मिलकर प्रपंच रचें, नहीं तो अकाज हो जाएगा। तब देवताओं ने प्रशंसा कर सरस्वती का स्मरण किया कि हे देवी, हमें शरण दो और रक्षा करो। अपनी माया फैलाकर भरत की बुद्धि पलट दो और छल करके देवकुल का पालन करो। सरस्वती जी देवताओं को स्वार्थ में जान इंद्र से बोली कि तुम मुझसे यह कहते हो कि भरत की बुद्धि को फेरो। तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माया अति प्रबल है, सो वह तो भरत की बुद्धि की ओर देख ही नहीं सकती, फिर मैं क्या कहूँ। भरत के हृदय में सीता राम बसते हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ अंधकार कैसे रह सकता है। ऐसा कहकर शारदा ब्रह्मलोक को चली गई। देवता व्याकुल हो गए। तब स्वार्थी और मलिन चित्त देवताओं ने कई प्रकार की कुत्सित सलाह का षड्यंत्र और प्रबल दल बल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। उच्चाटन मतलब तंत्र मंत्र के द्वारा किसी के मन को विरक्त कर देना। ऐसे कुचाल करके इंद्र अपने मन में सोचने लगे कि अब तो अपना काज और अकाज सब भरत के हाथ में है। वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को भरत तथा जनक का सारा संवाद कह सुनाया और कहा कि हे तात, हे राम, ये सब लोग वैसा ही करेंगे जैसी आप आज्ञा देंगे। गुरु के वचन सुन श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ सत्य, सरल व कोमल वाणी से बोले कि अब आप और राजा जनक के विद्यमान रहते मेरा कहना शोभा नहीं देगा। आपकी और जनक जी की जो आज्ञा होगी वह मुझे शिरोधार्य है। मैं शपथ खाकर कहता हूँ। ऐसी शपथ को सुनकर वशिष्ठ जी और राजा जनक सभा के साथ संकुचित हो गए। तब सब लोग भरत के मुख की ओर देखने लगे। भरत जी ने हाथ जोड़ सबको प्रणाम कर सबकी ओर देखकर कहा, कोमल मुख से जो कठोर वचन कहता हूँ बहुत अयोग्य है, परंतु यह आज के लिए आप लोग क्षमा करेंगे। तब भरत जी ने हृदय से सरस्वती का स्मरण किया तो वह मन का स्थान छोड़ मुख पर आ बैठी। भरत जी की वाणी विवेक, नीति और धर्म से युक्त सुंदर हंसनी की भांति लगी। हे प्रभु, आप समर्थ, गुण ग्राहक, अवगुणों एवं पापों का हरण करने वाले हैं और शरण आए हुए का हित करने वाले हैं। परंतु हे गोसाई, मैं भी आपकी दुहाई देकर कहता हूँ कि स्वामी द्रोहियों में मैं अपने समान एक ही हूँ, अन्यथा मैं आपके और पिता के वचनों को मोहवश टालकर यहाँ समाज बटोर कर ना आता। शोक, स्नेह या अपने बाल स्वभाव के कारण पाई हुई राजाज्ञा का उल्लंघन कर मैं यहाँ चला आया। तब भी आप कृपालु ने अपनी ओर देखकर मेरा सब प्रकार से हित ही किया है। इतनी बड़ी चूक होने पर भी आप स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। परंतु हे नाथ, मैंने आप जैसे स्वामी और समाज का संकोच त्याग कर धृष्टता की है। सो हे देव, अब मुझ अति दुखी के इस अविनय को आप क्षमा कीजिए। मुझे प्रभु के चरणों के उस धूल की दुहाई है जो सत्य, सुकृत और सुख की सुंदर सीमा है। उसे स्मरण कर मैं अपने हृदय की उस इच्छा को प्रकट करता हूँ जो जागते, सोते और सपने में बनी रहती है। वह इच्छा है सहज स्नेह से स्वामी की सेवा करें, स्वार्थ, छल और चारों फलों को त्याग दें। आज्ञा पालन करने के समान स्वामी की दूसरी सेवा नहीं है। सो हे देव, अब वही आज्ञा रूपी प्रसाद मुझ सेवक को प्राप्त हो। ऐसा कहकर भरत जी बड़े भारी प्रेम के वश हो गए। शरीर पुलकित और नेत्रों में जल भर आया। तब वे व्याकुल होकर प्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिए। तब कृपा सागर राम जी ने सुंदर वाणी से भरत का सम्मान कर हाथ पकड़कर उन्हें अपने निकट बैठा लिया। सभा सहित राम जी स्नेह से शिथिल हो गए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। तो अंत में भरत जी ने जो है राम जी की आज्ञा और पिता की आज्ञा को सम्मानित किया और उन्होंने कहा कि राम जी ठीक है, मैं आपके साथ सहमत हूँ, आप वन में ही रहिए और मैं वापस जाकर राज्य संभालूंगा, परंतु आपके बिना तो बहुत कठिन होगा, पर मैं चला जाऊंगा वापस। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और हाँ, मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।